सम्माननीय मित्रों, आज मैं एक ऐसे सेवाभावी और बिना लालच के काम करने वाले चिकित्सक दंपति का आपको जानकारी देना चाहता हूं, जो श्री सेशन जज श्री गोपाल नारायण जी शर्मा और शकुंतला जी शर्मा के पुत्र हैं। मैं जिक्र कर रहा हूं डॉक्टर प्रोफेसर विमल शर्मा जी का और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती लीला शर्मा का। मैं जयपुर में यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में एमए कर रहा था। उस वक्त मेरे फेफड़ों में काफ़ी तकलीफ हो गई थी, पानी भर गया था और प्लोरोसी के नाम से बीमारी हो गई थी। उस वक्त एसएमएस हॉस्पिटल में डॉक्टर विमल शर्मा डॉक्टर थे। तिलक नगर में मैं रहता था। तिलक नगर में रामदास मार्ग पर वो मेरे पड़ोसी भी थे। कई जगह डॉक्टरों से इलाज करवा कर मैं इनके पास जब आया, उन्होंने मेरा ऐसा इलाज किया कि आज 78 साल की उम्र में भी मेरे फेफड़ों में कोई तकलीफ नहीं है, जबकि उस वक्त मैं बहुत गंभीर रूप से पीड़ित हो गया था। इस बात का तो कोई सवाल ही नहीं कि कोई फीस लेना या कोई दवाइयों का पैसा लेना ना। उन्होंने पड़ोसी का धर्म भी निभाया और मैं स्टूडेंट था तो वो एक स्पेशल मेरा ध्यान रखा। मैं डॉक्टर विमल शर्मा जो चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं और बहुत सीनियर प्रोफेसर रिटायर हुए और जो चेस्ट स्पेशलिस्ट के ऑल इंडिया कॉलेज के प्रेसिडेंट भी रहे। वो अब भी बहुत संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी हुई। और जो खास बात मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये मियाँ बीवी दोनों अपने घर में गिनी पिग्स पालते थे और उन गिनी पिग्स पर बहुत दवाओं का जो है असर देखने के लिए उनको खिलाते थे और उन पर प्रयोग करते थे, जिससे मानवों के लिए उन दवाओं का सदुपयोग किया जाए। डॉक्टर विमल शर्मा ने अपने विभिन्न प्रयोगों से और डॉक्टर लीला शर्मा के सहयोग से 2 हर्बल दवाएं विकसित की हैं, जो शरीर में स्किन पर जो असर पड़ता है, बीमारियां होती हैं, उनमें काम आती हैं। डॉक्टर विमल शर्मा और डॉक्टर लीला शर्मा सेक्टर 4 जवाहर नगर जयपुर में रहते हैं। मैं नीचे इनके बारे में जानकारी भी लिख दूंगा। अब भी ये 80 के दशक से काफ़ी आगे चलने के बाद भी खूब लोगों का इलाज करते हैं। और आश्चर्य की बात यह है, जिसके पास कुछ हो देने को तो बहुत बढ़िया, नहीं दे तो भी बहुत बढ़िया। मतलब बिल्कुल एक तरह से तपस्वी का सा जीवन इन्होंने जिया है। बहुत से पुरस्कार इनको मिले हैं और विवेकानंद सेवा संस्थान से भी इनको राज्यपाल महोदय के हाथों सम्मानित 7-8 साल पहले कराया गया था। मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। ये जानकारी सन 70 के आसपास की है, जिस वक्त ये मानसिंह अस्पताल में चेस्ट स्पेशलिस्ट थे। उस वक्त गरीब लोग आते थे। टीबी की बीमारी या तो बहुत राजाओं को होती थी, राजरोग कहते हैं इसको, या बहुत गरीब को होता है कि उनको खाने को सही नहीं मिलता है और इलाज सही नहीं मिलता है, गरीबी में, चिंता में। मैं देखता था कि बहुत से मरीज आते थे, उनके पास एक्सरे कराने के भी पैसे नहीं होते थे। तो ये खुद अस्पताल में एक स्क्रीनिंग मशीन थी जो
एक्सरे का काम करती थी। 30-40 लोगों का रोज एक्सरे करते थे। अपहरण कोई उससे नुकसान से बचाने के लिए, किरणों के नुकसान से बचाने के लिए कोई अपहरण पहनते थे। वो मेडिकल भाषा में वही जाने क्या है। पर मैं देखता था, मेरा भी कई बार उन्होंने हर महीने स्क्रीनिंग करते थे, 5-6 महीने किया, और उसी स्क्रीनिंग के आधार पर वो इलाज लिखते थे। आपको ये सुन के आश्चर्य होगा कि ये दोनों पति पत्नी इतने डेडिकेटेड रहे कि इन्होंने कभी भी ये नहीं महसूस किया कि हमें कुछ पैसा कमाना है या अमीर बनना है, बल्कि अब भी ये साधारण व्यक्तियों की तरह से अपना जीवन बिता रहे हैं और इनको किसी तरह का कोई लालच नहीं है। डॉक्टर बहुत से हैं जो बिना लालच के काम करते हैं, लेकिन उनमें अग्रणी नाम जिनका लिया जाता है, उनमें इस दंपति का नाम है। डॉक्टर विमल शर्मा जो है टीबी अस्पताल जयपुर में है, उसके सुप्रिटेंडेंट भी रहे। उदयपुर में मेडिकल कॉलेज में सीनियर प्रोफेसर रहे, और अब रिटायरमेंट के बाद भी वो जो कोई आ जाता है, वह कोई कोशिश नहीं करते कि मरीज ज़्यादा ज़बरदस्ती में, लेकिन जो आ जाता है उसका भरपूर इलाज करते हैं और ये फॉलोअप करते हैं। आदमी को समझ जाते हैं क्या ध्यान रखना है, क्या ध्यान नहीं रखना है। इनको मैं अगर ये कहूँ कि एक सेवा भाव में जो खास लोग होते हैं उनमें गिनती है, और मेरा अनुमान है इन्होंने अपने जीवन में रोजाना अगर 100 मरीज का ध्यान लगाएं, सर्विस में रहते हुए रोजाना 100 मरीज हुए तो साल के कितने हुए? हजारों मरीज। तो कई लाखों मरीज इन्होंने चिकित्सा की, और आश्चर्य की बात यह है कि एक बार जो इनके पास आ गया उसको इन्होंने ट्यूबरक्लोसिस से मरने नहीं दिया, अगर उसने इनकी दवाओं के सही पालना की या परहेज बताए वो माने। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इनकी तरह से सेवा भाव से काम करते हैं, लेकिन डॉक्टर विमल शर्मा जो है उनको मैं बहुत आदर से और सम्मान से प्रणाम करता हूं, और चाहता हूं ईश्वर उनको दीर्घायु बनावे, दोनों को स्वस्थ बनावे, उनको परिवार को सुखी बनाए। ये जरूरी इसलिए है कि प्लेटो ने एक थ्योरी ऑफ जस्टिस दी है, और भी बहुत विद्वानों ने लिखा है। उस चीज़ों का विद्वानों का निचोड़ ये है कि न्याय का मतलब ये नहीं है कि आप अपराधी को दंड दो, केवल यही नहीं है। न्याय, संपूर्ण न्याय तब होता है जब समाज उस व्यक्ति के साथ सही न्याय करे जो समाज का भला करता है, और समाज उस व्यक्ति के साथ भी न्याय करे जो समाज का भला करता है। तो समाज का भला करने वालों में जो आश्चर्यजनक रूप से लगे रहते हैं, अपनी धुन में कमिटेड रहते हैं, सिंसियर रहते हैं, उन लोगों में डॉक्टर विमल शर्मा और डॉक्टर लीला शर्मा का नाम आता है। मैं दोनों को प्रणाम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जानकारी बहुत लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद।